नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। और आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के ऊपर। कुंडलिनी जागरण आमतौर पे लोगों की उनकी हो ही जाती है जो अध्यात्म में, पाठ पूजा में किसी न किसी इन चीज़ों में लगे हुए होते हैं। तो किस प्रकार से हमें पता चले हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है और क्या क्या इसके लाभ हमारे मनुष्य जीवन में हमें मिल सकते हैं, लोक परलोक से किस प्रकार की हमें ये सहायता प्रदान करती है। कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो कुंडलिनी सबकी थोड़ी बहुत ऊपर आ जाती है। तो क्या क्या सिम्टम है, कैसे पता चले और कैसे हम अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकें। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि उनके भीतर केवल वासना ही भरी हुई है, वो केवल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मैं ऊर्जा प्राप्त कर लूँ, कोई शक्ति, कोई दिव्य शक्ति को हासिल कर लूँ। जब देखता हूँ कि इस तरह की भावना से लोग भरे हुए हैं, तो मुझे उन्हें कुछ ना कुछ शॉर्ट वो मार्ग बताना पड़ता है कि आप अभी रेकी करो, अपने आप को प्योरीफाई करो, शुद्ध करो, तब कुंडलिनी की बात करना। कुंडलिनी एक बहुत पावर हाउस की तरह है। आपके घर में एक बल्ब जल रहा है, उसके करंट अलग है, लेकिन पावर हाउस जहाँ से बिजली आ रही है, पूरे शहर को सप्लाई हो रही है, उसका करंट अलग है। वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, परम शक्ति है। हमारे चित्त का, हमारी आत्मा का रस है कुंडलिनी शक्ति। और कितने लाभ, किस किस प्रकार के हमें उससे लाभ होते हैं, वो आज आपको बताता हूँ। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया भी बता दूंगा। एक बार नहीं, बार बार इस वीडियो को देख लें और समझ लें, फिर आपको एक एक बात अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। इसके कितने लाभ हैं वो चीज़ें आज आपको बताता हूँ। पहले थोड़े से सिम्टम बताता हूँ, शुरुआत में क्या होता है, किस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमारी कुंडलिनी ऊपर उठनी शुरू हो गई है। तो पहले, बिल्कुल पहले स्तर की जो चीज़ है, कोई रेकी कर रहा है। रेकी तो सबसे फास्ट प्रोसेस है, इसलिए फास्ट है क्योंकि, तो रेकी तो मैंने, जो लोग नए हों, रेकी अपने चैनल पर बताई हुई है, आप उसको देख के रेकी करेंगे, एक ही दिन में आपको ऊर्जा महसूस हो जाएगी। एक ही दिन में बॉडी में वाइब्रेशन होना, बहुत तरह के सिम्टम, कहीं से गर्मी निकलना, ठंडक निकलना, वो सब होने लगता है एक ही दिन में। कोई कोई बिरला बिरला ऐसा होता है जिसको एक से अधिक दिन लग जाएं। आमतौर पे तो लोग एक ही दिन में फील कर पाते हैं ऊर्जा को। यह परम सिद्धि है, महासिद्धि है, जबकि ये एक ही लेवल है। इस तरह से तीन, जो पुराने समय के हैं वो तीन ही लेवल होते हैं, लेकिन आजकल महापुरुषों ने, बहुत सारे ऐसे ऐसे बिजनेसमैन आ गए हैं रेकी के फील्ड में, अध्यात्म में, कि उन्होंने तीन के इसके लेवल 6 बना दिए, 7 बना दिए, 8 बना दिए, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बिजनेस माइंड है, तो कारोबार करने का सोचते हैं। तो इसमें अध्यात्म में भी उन्होंने अपना कारोबार का झंडा गाड़ दिया। इसलिए 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल, मैं हैरान होता हूँ, परमात्मा तू भी ऊपर से नहीं देखता, कैसे कैसे लोगों को अध्यात्म में जगह मिल रही है। अध्यात्म एक शुद्ध प्रक्रिया है, जहाँ पे बहुत आत्मा से, बहुत शुद्ध भाव से, बहुत हृदय से काम होना चाहिए। वहाँ 1% भी लालच नहीं होना चाहिए। चलो लालच कुछ प्रतिशत आ जाता है, लेकिन शुद्ध रूप से लालच से जब कोई चीज़ बनती है, वो बिल्कुल तामसिक होती है, बिल्कुल भूत प्रेतों वाली। मनुष्य की गति जो है वो भूत प्रेतों वाली हो जाती है, जिंदा रहते भी और जीवन के बाद भी। तो बहुत शुद्ध पवित्र ये एक काम है अध्यात्म। कुंडलिनी में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में कुंडलिनी जगती है, उठना शुरू होती है। कुंडलिनी का मतलब आप ये ना समझें, जो मैं कह रहा हूँ, कि एकदम से आपकी कुंडलिनी ऊपर आ जाती है। नहीं, एकदम से आ जाएगी, आप नहीं झेल पाते, आप बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। हाँ, कोई रेकी साधक है, कोई बहुत समय से रेकी कर रहा है, उसके चक्र सारे शुद्ध हो गए हैं, तो कुंडलिनी ऊपर आएगी, वो तेजी से उसे बैलेंस भी कर लेगा। जैसे ही दोबारा रेकी करेगा, सारे कितनी भी ऊपर रेकी आई हो, वो एकदम से बैलेंस हो जाती है, एकदम से तेजी से। यही सबसे तीव्र काम है एक तो रेकी के लिए। वो प्रोसेस भी आपको बता दूंगा जिससे आप कुंडलिनी जगा सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो को देख लें और समझ लें। तो पहले सिम्टम ये होंगे कि आप जैसे ही ध्यान में, भजन में, रेकी में, जप में, तप में बैठते हैं, स्थिर होके, अध्यात्म में कोई भी सिद्धि पानी हो, स्थिर होके बैठना बहुत जरूरी है। बंदर वाली उछल कूद नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट बैठे हैं, 1 मिनट एक आंख खोल के फिर दिखा कौन आया क्या गया, वो नहीं। एक स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता के बिना, आसन सिद्धि के बिना आप कुछ भी नहीं पा सकते। छोटी मोटी पावर्स पालेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, कुछ शक्तियां मिल जाएंगी, धन मिल जाएगा, ये चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अध्यात्म तभी गहरा होगा जब आप स्थिर होकर बैठना शुरू कर देते हैं। स्थिर होकर बैठे 1 घंटा 2 घंटे जितना भी हो,
बार बार हिलना नहीं है। जब आप पहले पहले करते हैं तो क्या होता है, जब बैठते हैं तो हल्के फुल्के बॉडी में झटके लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? बॉडी में झटके इसलिए लगते हैं कि कुंडलनी ऊपर आती है और चक्रों में थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज पड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी चक्रों में पड़ी होती है, ब्लॉकेज होती है। नेगेटिविटी तो जल जाती है, लेकिन जब कोई खास तरह की ब्लॉकेज होती है और कुंडलनी वहां से गुजरना चाहती है, ब्लॉकेज उसको रोकती है, तो वहां पे ऊर्जा झटका देती है ताकि वो ब्लॉकेज को खोल दे। इसलिए शरीर में झटके लगते हैं। ये पहली चीज। जब कुंडलनी ऊपर आती है तो चक्रों में सेंसेशन होना शुरू होती है, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन होगी। पहले मूलाधार में होगी, फिर एक एक करके ऊपर चक्रों में। किसी की कुंडलनी ऊपर आ जाती है, ये कुंडलनी का मतलब ये ना समझे कि पूरी कुंडलनी, उसका अंश होता है। किसी में 5%, किसी में 2%, किसी में 10%, 20%, 50%। तो 50% बहुत कम लोगों में होती है। बहुत सारी अपार सिद्धियां मिलती हैं, आगे वीडियोस में बता दूंगा क्या क्या होता है। अभी जितना हो सकता है वो बता रहा हूं। तो उसके बाद वाइब्रेशन आएगी चक्रों में, कहीं कहीं वाइब्रेशन आएगी। जब भी आप रेकी करने बैठेंगे या जो भी आप कर रहे हैं, चाहे बाहर धुंध पड़ी है, कितनी भी सर्दी का समय है, आपकी बॉडी हीट करना शुरू कर देती है। बॉडी से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है पूरी बॉडी से। बाहर भी इतनी ठंडक है लेकिन बॉडी गर्म होने लग जाती है, बॉडी गर्म रहती है, क्योंकि ऊर्जा गर्म होती है। ऊर्जा का स्वभाव गर्म होता है। जब भी आप रेकी करेंगे तो बॉडी गर्म, हीट होना शुरू कर देगी, हीट करना शुरू कर देगी। पूरी बॉडी से भाप निकलेगी, इतनी गर्म गर्म भाप कि आप घबरा जाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं होती। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। थोड़ी ऊपर और कुंडलनी आ जाती है जब थर्ड आई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। तो थर्ड आई में आदमी इस तरह से सामने सीधी गर्दन करके बैठा है, गर्दन ऊपर उठने लगती है, क्योंकि कुंडलनी थर्ड आई पे आई है। थर्ड आई भी जागृत होने लग गई, तीसरा नेत्र भी जागृत होने लग गया, कुंडलनी भी जागृत हो रही है। तो गर्दन ऐसे की जो पहले होती है इस तरह से ऊपर उठने लग जाती है, गर्दन ऊपर उठ जाती है, खिंच जाती है पीछे की तरफ। ये एक चीज होती है। कुछ लोगों की बॉडी मूवमेंट करने लगती है, घूमने लगती है। ऐसे बैठे हैं तो पूरे घूम जाएंगे इधर उधर, वो नेगेटिविटी के कारण होता है। कुंडलनी के कारण भी तब होता है जब कुंडलनी एकदम से ऊपर आ जाए, तब बॉडी घूमती है। और जब यहाँ पे आती है तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ वाइब्रेशन हो रही है। सर्न 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 थर्ड आई पे बात होने लग जाएगी, सर के ऊपर सर्न सर्न होने लग जाएगी, हाथों में से रेकी ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाएगी। ये गॉड गिफ्टेड होती है, क्योंकि आपकी रेकी ऊपर आ गई, आपकी कुंडलनी ऊपर आई, तो रेकी आपको परमात्मा गिफ्ट कर देता है कि ये लो, इससे तुम अपनी ऊर्जा बैलेंस करो। लेकिन बिना गुरु, इसीलिए कहते हैं कि गुरु बहुत जरूरी होता है। गुरु आपको गाइड कर देता है कि आगे क्या करना है, किस प्रकार करना है। इसलिए अध्यात्म में गुरु की इतना महत्व है। ये मोटी मोटी चीजें हो गई। रेकी आपके हाथों से अपने आप गर्म गर्म हवा बहने लग जाएगी, अपने आप ऊर्जा बहने लग जाएगी। किसी को कोई दर्द है, समस्या है, प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे, 2-4 मिनट में उसका दर्द गायब होने लगता है, 10-20 मिनट में वो ठीक। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं, कैंसर, ट्यूमर, रसोली, अब क्या क्या बीमारियों के नाम गिनाने, अनंत बीमारियां डॉक्टरों ने नाम रखे हुए हैं। तो सारी बीमारियां, कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती, रेकी से सब ठीक होने लगती हैं। ये कुंडलनी जागरण का सिम्टम होता है। सहस्रार चक्कर पे जब कुंडलनी आती है तो ऐसे लगेगा यहाँ से कुछ खुलने लग गया, कपाट खुलने लग गया। या थर्ड आई पे आएगी तो ऐसे लगेगा कि आप किसी सुरंग में प्रवेश करते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सिमटते जा रहे हैं। या जब कुंडलनी ऊपर आती है तो फील होती है कि यहाँ से रीढ़ की हड्डी से होता हुआ चढ़ रहा है कुछ ऊपर, जैसे सांप इस तरह से, या सीधी ऊपर आ रही है। आप आंखें बंद करके बैठे हैं, तीव्र लाइट, बहुत तेज प्रकाश एकदम से चमकने लग जाएगा, टिमटिमाने, जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकती है बारिश के मौसम में, ऐसे बिजली चमकेगी। पूरा शरीर, मन, आत्मा एकदम रोशनी से भरने लग जाते हैं। कभी कभी एक गहन शांति, एक गहन सन्नाटा छा जाता है रोम रोम में, और कुछ साधक घबराने लग जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, ये परमात्मा की कृपा, ये करुणा, उसका धन्यवाद करें और डूबते जाएं। जो आप कर रहे हैं उसमें डूबते जाएं, वो अच्छा हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। ये मोटे मोटे जब सिम्टम है। जब रेकी एकदम से कुंडलनी शक्ति एकदम से ऊपर आ जाती है, या ये कह लो कि पूर्ण कुंडलनी जागरण होने लगता है। पूर्ण का मतलब 50%, 40%, 60%, 70%, 100% नहीं। तो इतना भी अगर किसी के ऊपर कुंडलनी ऊपर आती है तो साधक को ये महसूस होता है कि वो
मरने लगा है, वो अब मर जाएगा, वो अब मरने वाला है, वो अब नहीं बचेगा। क्योंकि जब कुंडलनी ऊपर आती है तो मन की मौत होने लगती है। हमारा जो हर समय मन चलता रहता है, विचार पे विचार, विचार पे विचार, वो ट्रैफिक थमने लगती है, आप एक शांति में प्रवेश करने लगते हैं। तो एहसास होता है बहुत लोगों को, ये होता ही है जब अगर कुंडलनी तीव्रता से ऊपर आ जाए। अगर थोड़ी थोड़ी ऊपर करके आती है तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। कुंडलनी अपने आप एक दिन जाग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, चक्र सारे खुल गए, कुंडलनी भी खुल गई और आपको ज़्यादा एहसास नहीं होता। लेकिन किसी के साथ में ऐसा होता है कि उनको मृत्यु का आभास होता है कि अब हम मरने वाले हैं। तो वो समय प्रसन्नता का है कि आपके लिए वो घड़ी आ गई जब आप परमात्मा से मिलने वाले हैं। आपकी वो नर ऊर्जा नारायण से मिलने जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं अगर इस तरह का किसी को एहसास होता है। परमात्मा का धन्यवाद करें और थोड़े ही समय में ये 2-4 दिन में बैलेंस हो जाती है। कुछ लोगों को इस तरह से लगता है कि ऊर्जा ऊपर आई और वो टेंशन, डिप्रेशन, एक भारीपन सर के ऊपर, हृदय के ऊपर, छाती पर एक बहुत भारीपन आ गया, अगर कोई ऊर्जा को रिलीज करना नहीं जानता। इसीलिए रेकी का मैं महत्व बताता हूँ। रेकी आपकी एक्स्ट्रा ऊर्जा को रिलीज कर देगी, जितनी चाहिए आपकी बॉडी सोख सकती है वो सोख लेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आपको रेकी प्राप्त है, यहाँ पे बताई हुई है, तो आप रेकी करेंगे तो आपका सभी काम अपने आप होने लगते हैं, आपकी सारी ऊर्जा को वो बैलेंस कर देती है। ये मोटी मोटी चीज हो गई। अब रेकी या दूसरे किसी तरीके से हम कुंडलनी को कैसे जगाएं। अगर आप नॉर्मली आप ध्यान, भजन, मेडिटेशन कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी कुंडलनी थोड़ी थोड़ी, कितनी कहूँ, जैसे सुई की एक नक्का होता है, सुई की जो आगे की नोकीली चीज होती है, इतनी इतनी कुंडलनी या उससे भी कम कुंडलनी, 1 घंटा अगर कोई अच्छा ध्यान करे तो उतनी उतनी कुंडलनी ऊपर आती है, मूलाधार से उतनी उतनी ऊपर आती है। इसे वर्षों लग जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं पूरी सहस्रार तक पहुंचने में। जब ये कुंडलनी ऊपर तक आती है या इतनी इतनी बढ़ेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत एकदम से बदलाव होता है तो आपको पता चलता है। आप इतने से थे, कब इतने बड़े हुए, कब इतने बड़े हुए, कब इतने बड़े, आपको पता ही नहीं, कब बूढ़े हो गए, पता ही नहीं, एहसास नहीं होता, क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है वो सारा। अगर कोई एकदम से रसायन कोई खिला के किसी को उसका प्रयोग करके एकदम से बड़ा कर दिया जाए, या आप किसी को 2, 4, 5 साल बाद देखते हैं तो आपको एकदम एहसास होता है कि इसमें कितना चेंज आ गया। किसी बच्चे को 5 साल बाद देखो इतना सा, तो फिर इतना बड़ा हो गया, इतना, क्योंकि आपका वो समय अलग है देखने समझने का, इसलिए आपको वो पता चलता है कि कुछ अलग हो गया है। अब इसके बाद में दूसरा तरीका है, अगर नॉर्मल तरीके से जागती है, ये तो नॉर्मल चीज हो गई, रोज थोड़ी थोड़ी जागती जाएगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या कुछ नहीं आएगी। लेकिन अब जो मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कुंडलनी को तीव्रता से जागृत करता है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हर कोई इस प्रयोग को ना करे। इस प्रयोग को वही लोग करें जिनकी कुंडलनी यहां तक, यानी अर्थात कि मणिपुर चक्र तक आ गई हो और उनका डर भय कम हो गया हो, वो लोग इसको करें। जब कुंडलनी एकदम से इस प्रयोग से ऊपर आएगी तो लोग डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, उनका पेट खराब होने लग जाता है, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। ये भी होता है जब कुंडलनी किसी की ऊपर आती है तो पेट में पहुंचेगी, पेट में बड़ी हलचल मचती है, ऐसे लगता है पता नहीं अंदर कोई वाइब्रेटर बैठा है और वाइब्रेट हो रहा है पूरा पेट। जब छाती तक आएगी तो पूरा दिल छक 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 करके वाइब्रेट होने लगता है। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ में। इसको बैलेंस करने का तरीका सबसे फास्ट मैं बार बार बताता हूं, रेकी है। अब जब इस जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं तो इसको वो करें जो बहुत लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, जिनको इतना विश्वास है कि उनकी कुंडलनी ऊपर आ जाएगी तो वो संभाल लेंगे, या उनको अपने प्रभु, अपने परमात्मा, अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, अटूट विश्वास हो, वो लोग इस प्रयोग को करें। हर कोई करेगा तो कुंडलनी तो ऊपर आ जाएगी। हो सकता है आप ऊर्जा को संभाल पाए, ना संभाल पाए, ऊर्जा तो अपने आप बैलेंस हो ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊर्जा कोई आपको उड़ा के ले जाएगी ऊपर, बल्कि इसके लिए एक और, वैसे तो कई वीडियो बन सकती हैं, इसके क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं वो अगली वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, इसको बैठने का तरीका एक है कि आप बैठ जाएं आराम से। लेकिन फिर कहूंगा हर साधक के बस की ये बात नहीं है। जो बहुत समय से करता है, जिसका डर घबराहट कम हो गया है, जो शांत हो गया है, एक अलग संसार में जीने लगा है,
अपनी आत्मा के संसार में वो इस प्रयोग को करे, नहीं तो जिम्मेवार आप खुद होंगे। क्योंकि होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जो डर घबराहट होगा वही सबसे खतरनाक होता है। बिना मतलब के लोग डर घबरा जाते हैं। लोग समय होता है प्रभु का धन्यवाद करने का और लोग डर घबरा जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। एक आसन में स्थिर होकर बैठ जाएं, हाथों को इस मुद्रा में ले आए, मन शांत होता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये आयु के ऊपर निर्भर होता है। जिसकी आयु कम होती है उसकी कुंडली 1-1.25 घंटे में ऊपर आ जाएगी। जिसकी आयु 30, 35, 40 वर्ष के ऊपर हो गई है उनको 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे तक का समय लग सकता है। स्थिर होकर बैठ जाए। नॉर्मली 1-1.5 घंटे का समय 40-50 साल के लोगों के लिए पर्याप्त है। मोटा मोटा बताता हूँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। स्थिर होकर बैठ जाए, पीठ को सीधे रखेंगे। जब भी कुंडली जागरण का कोई प्रोसेस करना हो, पीठ बिल्कुल भी बल नहीं होना चाहिए, पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए। क्यों, वो फिर बता दूंगा, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधे होके बैठ गए और मन में ये कल्पना करनी है। कल्पना कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। कल्पना करनी है कि एक ट्यूबलाइट, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे होटलों में या आपके घरों में भी पहले एक ट्यूबलाइट होती थी लंबे वाली, ऐसी एक ट्यूबलाइट पूरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर मूलाधार से सहस्रार तक, कम से कम यहां तक देखें, दोनों कानों के बीच में, क्योंकि थर्ड आई की बैक साइड यहाँ पे होती है, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जल रही है। एकदम से आपको कोई इतनी घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत खतरनाक है। थोड़ा बहुत प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर समस्या महसूस हो तो बंद कर दें, वहीं पे आपका प्रोसेस रुक जाएगा। कुंडली की यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जल रही है और नीचे से ऊपर तक लाइट उठती आ रही है। हर 1 मिनट बाद इसे दोबारा देखना है। नीचे से मूलाधार से एक लाइट ऊपर तक आ रही है सीधी यहाँ तक, और फिर वापस जा रही है, सीधी आ रही है, वापस जा रही है, सीधी आ रही है, वापस जा रही है। एक ही कल्पना में टिके रहना है। 1 घंटा, 1.5 घंटा स्थिर होके, हिलना नहीं है। इतनी भर आपको, अगर आप स्थिर होके बैठ जाते हैं तो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आपको कुंडलिनी का एहसास हो जाएगा। कुंडलिनी कैसी है, कैसे जागती है। कुंडली ऊपर जब छक छक करके जगती है तो पूरा पता चलेगा, पूरी बॉडी रोशनी से भरने लग जाएगी। अगर कोई नॉर्मल भी किसी के साथ ऐसा होता है तो डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। ना कोई मरता है, ना कोई पागल होता है। ये कहने की बातें होती हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं ताकि कोई, क्योंकि गुरु के बिना करना ठीक नहीं होता, या फिर अपने गुरु के सानिध्य में रह के इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। यानी कि मूलाधार से यहाँ तक एक ट्यूबलाइट जल रही है, सीधी ऊपर तक ट्यूबलाइट जल रही है, और कभी वो ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। ऊपर नीचे जाने से आपकी चक्रास की ब्लॉकेज वो खोल देगी और आपकी कुंडलिनी तीव्रता से ऊपर आ जाएगी। तो तीव्रता से ऊपर आने का ये मतलब नहीं कि पूरी, बल्कि कुछ अंश उसके ऊपर आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।